बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस जो है ऑक्सफोर्ड की लेक्चर सीरीज में आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को करने जा रहे हैं, जो कि है राइट थ्री प्रॉपर सबसेट एंड एन इम्प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे वन होगा, ठीक है। वन इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है। तो प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट मैं प्रीवियस वीडियोस में भी देके आया हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे पूछा गया है तो हम यहाँ पे भी थोड़ा प्रॉपर को और इम्प्रॉपर को अलग करके समझ लेते हैं कि पहले ये क्या होते हैं। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, अब देखें। अगर कोई एक सेट ए है 1 2 3 और इस तरीके का, तो इसका इम्प्रॉपर सबसेट ऐसे होंगे जो सारे एलिमेंट इसमें से ही हों, लेकिन इस सेट से छोटे हों, ठीक है। एक देखें, मैं एक बी सेट बना रहा हूं, उन्हें इसमें से ही चाहिए लेकिन इससे छोटे। देखें, एक 1 बना दिया मैंने। एक दूसरा सेट बी बना रहा हूं 1 और 2 का, तो ये भी इसका क्या हो गया, देखें ये भी कंप्लीटली इसके अंदर आ रहा है, ये भी कंप्लीटली इसके अंदर आ रहा है, लेकिन ये इससे छोटे हैं क्योंकि बड़े सेट के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट बचने चाहिए। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये जो बी है ये भी प्रॉपर सबसेट हो गया ए का, ये जो सी है ये भी प्रॉपर सबसेट कहलाएगा ए का। यानी कि अगर आपको किसी भी सेट के कितने भी अगर प्रॉपर सबसेट चाहिए, तो जो सेट गिवन होगा उससे उसके ही एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन उस सेट से कम होने चाहिए, ठीक है। और इम्प्रॉपर के अंदर क्या होगा, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट के अंदर जो भी सेट आपके पास गिवन हो, जैसे कि ए बी और सी एक सेट गिवन है, ये मैं खुद एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आपके बुक के अंदर नहीं होंगे, ठीक है। और तो इसके अंदर हमें क्या करना है, जस्ट इम्प्रॉपर के अंदर एक ऐसा ही सेट बनाते हैं जिसके एलिमेंट भी सेम होंगे और तादाद भी सेम होगा, कोई भी कमी पेशी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप सेम ही ऐसा बना देते हैं तो देखें ये एक इम्प्रॉपर सबसेट हो गया इसका, ठीक है। और इम्प्रॉपर का मैंने साइन भी इस तरीके से आपको बताया था, और प्रॉपर का इस प्रॉपर के नीचे ये नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप दूसरा कोई सी सेट बना लें तो होना इसमें से ही चाहिए जो आपको क्वेश्चन के अंदर सेट गिवन है, लेकिन अगर आगे पीछे कर देते हैं तो कोई इशू नहीं है। सी बी और ए देखें हैं भी एक जितने और एलिमेंट भी सेम ही हैं, तो इस तरीके से इम्प्रॉपर सबसेट बना सकते हैं। अब देखें, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि थ्री प्रॉपर सबसेट बनाए और एक इम्प्रॉपर सबसेट बनाते जाएं हर एक का। तो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है इसका मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखें कि जो ये क्वेश्चन गिवन है इसको मैं पहले से उतार देता हूँ एक मर्तबा, 1 2 एंड 3, ओके। अब इसके मुझे 3 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, तो उसके लिए मैं एक नाम आप चाहे जो भी दे सकते हैं, ए डैश दे रहा हूँ, फिर ए डबल डैश, फिर ए एक ट्रिपल डैश दे रहा हूँ। ये अलग अलग सेट जो मैं बनाऊंगा प्रॉपर सबसेट, उनके लिए मैंने ये लगाए हैं, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी बना सकते हैं, लेकिन अगर देखें ये मैंने एक इसका 1 बना दिया और 2, तो ये देखें ये इसके अंदर आ रहा है और कंप्लीट नहीं आ रहा, लेकिन ये देखें इसके अंदर तो बच रहा है, ये खुद का खुद कंप्लीट आ रहा है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इम्प्रॉपर में मैंने ये बताया था कि इससे इसके ही एलिमेंट होने चाहिए लेकिन सेट इससे छोटा होना चाहिए। तो एक ये आपका इसका आंसर हो सकता है। और उसके बाद अगर मैं सिर्फ ही 1 बना दूं फिर भी चलेगा, और इसको अगर मैं सिर्फ 2 ही बना दूं फिर भी चलेगा। इसके मजीद भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं, लेकिन हमें जस्ट 3 का पूछा गया है, 3, तब हम यहाँ पे यही हमने लिख दिए हैं। तो आपकी मर्जी है, आप इसके जितने भी बनाएं और जैसे जैसे बनाएं, लेकिन होने चाहिए इससे छोटे, क्लियर। और अब यहाँ पे पूछा गया कि एक इम्प्रॉपर बनाए, ये जो तीनों थे प्रॉपर थे, अब मैं इम्प्रॉपर बना रहा हूँ। उसके लिए मैं सिर्फ जो है यहाँ पे एक बी सेट लिख रहा हूँ, ये इम्प्रॉपर सबसेट। तो हमने इम्प्रॉपर के अंदर सीखा था कि जस्ट इनके एलिमेंट आगे पीछे कर दें, या फिर ये जो चीजें हैं सेम ही लिखें पर इससे ना कम हो ना ज्यादा। तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ 3 2 एंड 1, ठीक है। जस्ट एलिमेंट की प्लेस आगे पीछे कर दी, लेकिन इसको और इसको चेक करें ओरिजिनल क्वेश्चन को, तो ये दोनों इक्वल भी हैं और
जो है एक दूसरे के सबसेट भी हैं, तो ये बन गया एक इसका इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और ये जो तीन थे यहां तक, ये इसके प्रॉपर थे। इस तरीके से आपको अगर जितने भी चाहे बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। अब देखें इसके अगर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूं इसका, तो ये एक मर्तबा इसको मैं फिर से लिख देता हूं, ए बी सी एंड डी। तो अब इसके मुझे तीन प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। फिर से सेम, मैं एक को बी डैश दे रहा हूं, एक को बी डबल डैश और एक को ट्रिपल डैश दे रहा हूं। और इसका आंसर में अब देखें यहाँ पे ए और बी लिख देता हूं, फिर भी देखें हो गया, इससे छोटा ही है और एलिमेंट भी इसके ही हैं। और इसके अंदर में कोई इस तरीके से सी और डी दे रहा हूं, फिर भी बन जाएगा। और इसके अंदर तीसरे के अंदर में इस तरीके से ए बी और सी, तो देखें ये भी इससे छोटे हैं, ए बी सी, ये एक एलिमेंट इससे अंदर बढ़ा है। तो ये तीन प्रॉपर सबसेट इसके बना दिए हमने। ठीक है, ये कौन से बना दिए हमने, प्रॉपर, ये प्रॉपर सबसेट थे। ओके, अब हम बनाते हैं इसका एक इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट यानी कि अगर आप इसी को ही उठा करके ही लिख दें फिर भी आंसर गलत नहीं होगा। तो इसका मैं एक p पावर 4 डैश लगा देता हूं अब, और इसको मैं जस्ट आगे पीछे करके लिख दूंगा, तो ये भी बन जाएगा। c है, a है, b है और d है। तो फिर देखें c इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी, एलिमेंट भी सेम है और तादाद भी सेम है, तो इक्वल भी हो गए और सबसेट भी हो गए एक दूसरे के। तो ये इसका एक इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट हमने बना दिया। ठीक है, ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। अब इसके मजीद जो पार्ट हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो उनके भी इम्प्रॉपर या प्रॉपर सबसेट हम यहाँ पे बना देते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, ये तो अर्थमेटिक ऑपरेशन का एक सेट है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। अच्छा, यहाँ पे डिवीजन है। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन का साइन। तो अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। इनके तीन जो हैं सबसेट बनाने हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करके, और मैंने इस सेट को एक मर्तबा फिर से लिख देना है, प्लस ये माइनस ये मल्टीप्लाई, और यहाँ पे गलती से ये आ गया था लेकिन यहाँ पे डिवीजन का ही सिंबल लगना चाहिए। अब इसके तीन बनाने हैं हमें प्रॉपर सबसेट, तो इनमें से ही बनाने हैं, लेकिन ये कंप्लीट सेट नहीं लिखना। अगर कंप्लीट ही लिखेंगे तो इम्प्रॉपर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका एक मैं सी डैश लिख देता हूँ, सी डबल डैश और सी ट्रिपल डैश। ओके, ट्रिपल डैश, और इनके अंदर हम प्रॉपर सबसेट, एक के अंदर में प्लस माइनस और दूसरे के अंदर में जस्ट मल्टीप्लाई और डिवीजन का साइन लगा देता हूँ, ये भी चलेगा। और उसके बाद अगर मैं जस्ट माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड को लिख दूं, फिर भी ये हमारे तीनों क्या हो जाएंगे, इसके प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। ये तीनों कौन से हैं, ये यहां तक के जो भी हैं यहां तक ये बन गए प्रॉपर प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे एक बनाने जा रहा हूँ, इसका एक बनाने जा रहा हूँ प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट, जिसको मैं नाम कोई भी एक जो है एस के नाम से रख देता हूँ। ठीक है, और जस्ट यही मुझे लिखना होगा। अगर मैं सेम कोई उतारूं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, फिर भी आंसर सही ही रहेगा। तो इम्प्रॉपर के अंदर क्या होता है, दोनों सेम हो, ये और ये दोनों सेम हो गए और दोनों एक दूसरे के सबसेट भी हो गए। ये कंप्लीटली इसके अंदर आ रहा है, ये कंप्लीटली इसके अंदर आ रहा है, तो इम्प्रॉपर में सेम चीज ही होती है। ओके, अब इसका जो लास्ट पार्ट है हम उसको सॉल्यूशन करते हैं, उसका सॉल्यूशन। ओके, तो एक मर्तबा फिर से मैं इसको डी को लिख देता हूं। तो इसके अंदर क्या है, 10 20 एंड 30। ओके, अब इसका जो है हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। जो तीन इसके प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, तो डी डैश डी डबल डैश, सेट का नाम आप चाहे कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, और एस या फिर ए या फिर बी या फिर कुछ भी आपके जहन में आ जाए तो रख सकते हैं। इसके अंदर मैं एक 10 बना रहा हूँ, इसके अंदर मैं एक 20 बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं एक 30 बना रहा हूँ। तो तीनों देखें इसके अंदर आ रहा है। ये जो एक सेट है, ये जो एक सेट है इसके अंदर है, हाँ पड़ा हुआ है। ये जो एक सेट है इसके अंदर है, ये इसका एलिमेंट आ गया। ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर, तो ये कंप्लीट क्या बन गया,
इसके अंदर आ रहे हैं, ये इसके जो है प्रॉपर प्रॉपर सबसेट बन गए। ठीक है, ये इसके प्रॉपर सबसेट बन गए। अब मैं एक टी नाम दे करके एक इम्प्रॉपर सबसेट बना रहा हूं, तो उसके अंदर जस्ट मैं इसको थोड़ा उल्टा करके लिख दूंगा, तो ये भी बन जाएगा इस तरीके से। तो ये इसका जो है बन गया एक इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, आई होप कि आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर के जो है कॉन्सेप्ट इस लेक्चर के अंदर तो 100% क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 को भी हमने कंप्लीट किया। अब मिलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।